अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये जरूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। तो मेरी बहनों, अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता रहता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे कब्र में अजाब नहीं होता। तो ये बात सच है कि जो इंसान रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिस शख्स की रमज़ान में मौत हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतज़ाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में जाएगा और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में जाएगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में जाएगा। हज़रत अनस बिन मलिक से रिवायत है कि माहिर रमज़ान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो मेरी बहनों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतज़ाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मलिक फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत न हुई। जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत न हुई तो फिर कब होगी। तो मेरी बहनों, रमज़ान में मौत आने वालों के साथ क्या होता है। अगर कोई रोज़ा रखते हुए इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला उसे कौन सा बड़ा इनाम अता फरमाता है। जिसको रमज़ान में मौत आई, क्या वो जन्नत में जाएगा। रमज़ान के बाद जैसे ही शैतान आज़ाद होता है तो वो मुसलमानों से किस तरह बदला लेता है। साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने में पेश आने वाले कुछ अहम वाक़यात भी हम जानेंगे। तो मेरी बहनों, आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदों में से एक बंदे को कब्र में 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। वो अल्लाह से दुआ करता रहा यहाँ तक कि एक कोड़ा रह गया। जब वो एक कोड़ा मारा गया तो उसकी कब्र आग से भर गई। जब आग खत्म हुई, इफाक हुआ तो उसने फरिश्तों से पूछा, आखिर मुझे ये कोड़ा क्यों मारा गया। तो उन्होंने जवाब दिया, एक रोज़ तूने बगैर तहा यानी बेवजू नमाज पढ़ ली थी और एक मजलूम के पास तेरा गुजर हुआ था, मगर तूने उसकी मदद न की। हज़रत सैयदना हारिस मुहाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसका आसान मतलब ये है, एक शख्स जो अनाज मापने तोलने का काम करता था, उसने ये काम छोड़ दिया और इबादत में मशगूल हो गया। जब उसकी वफात मौत हो गई तो उसके दोस्तों ने उसे ख्वाब में सपने में देखा और पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने जवाब दिया, मैं जिस बर्तन में जिस पैमाने से अनाज मापता था उसमें जरा सी मिट्टी जमा हुई थी। मैंने उसे अच्छी तरह साफ करने में लापरवाही की, जिसकी वजह से हर बार नापते वक्त थोड़ा अनाज कम हो जाता था। मैं इसी गलती की वजह से अजाब में गिरफ्तार हूँ। इसी तरह एक और शख्स भी अपनी तराजू तोलने वाले कांटे को अच्छी तरह साफ नहीं करता था और उसी तरह चीज़ें तोल देता था। जब उसकी मौत हुई तो उसकी कब्र में अजाब सजा शुरू हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने उसकी कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। कुछ नेक लोगों सालेहीन को उसकी हालत पर रहम आ गया। उन्होंने उसके लिए मग़फ़िरत बख्शिश की दुआ की। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उसका अजाब ख़त्म कर दिया। तो मेरी बहनों, पर बताई गई ये डरावनी हिकायत उन लोगों के लिए सीख है जो धोखा देकर कम नाप तोल करते हैं। मुसलमानों, धोखे से थोड़ा ज़्यादा माल तो मिल सकता है, लेकिन ऐसी कमाई किस काम की। अक्सर ऐसा होता है कि
ये हराम का माल दुनिया में ही मुसीबत बन जाता है। हो सकता है कि ये पैसा डॉक्टरों की फीस, दवाइयों, जेब कतरों, चोरों या रिश्वतखोर के हाथों चला जाए और फिर साथ ही साथ माज़अल्लाह आखिरत में भी सख्त अजाब भुगतना पड़ता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत निशान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, यानी जन्नत में जाएगा। और जिसकी मौत योम अरफा यानी 9 जिलहिज्जतुल हराम के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत सैयदना अनस बिन मलिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अंबिया के सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वरासत बुनियाद है। रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह ताला उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मलिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई, कि जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आ गया, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए, इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इसमें एक रात है 1000 महीनों से बेहतर। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में है रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। खैर मेरी बहनों, आम तौर पर यही देखा जाता है कि रमज़ान उल मुबारक में हमारी मस्जिदें बाकी महीनों के मुकाबले ज़्यादा आबाद हो जाती है। नेक काम करना आसान लगता है और इतना तो ज़रूर है कि रमज़ान के महीने में गुनाहों का सिलसिला कुछ न कुछ कम हो जाता है। तो मेरी बहनों, जैसे रमज़ान उल मुबारक ख़त्म होता है, सर्कस बाकी शैतान आज़ाद हो जाते हैं और अफसोस गुनाह फिर बढ़ने लगते हैं। खासकर ईद के दिन गुनाहों की भरमार हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शैतान जो रमज़ान में कैद था वो अब गुस्से में आकर इसी दिन सारी कसर निकाल देना चाहता है। अफरा तफरी मनोरंजन की जगह बेपर्दा औरतों और मर्दों से भर जाती है। ईद के मौके पर नई नई फिल्में और ताज़ा ड्रामे लगा दिए जाते हैं और बहुत से मुसलमान शैतान के हाथों खिलौना बन जाते हैं। लेकिन कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते और शैतान के बहकावे से बचकर रहते हैं। मेरी बहनों, बुखारा शहर में एक मंजूसी आग का पुजारी रहता था। एक बार रमज़ान शरीफ में वो अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। उसके बेटे ने खुलेआम एक चीज़ खाना शुरू कर दी। मंजूसी ने ये देखते ही अपने बेटे को थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, तुझे रमज़ान के महीने में मुसलमानों के बाजार में खाते हुए शर्म नहीं आती? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप भी तो रमज़ान में खाते हैं। वालिद ने कहा, हाँ, लेकिन मैं मुसलमानों के सामने नहीं, अपने घर के अंदर छुपकर खाता हूँ। मैं इस मुबारक महीने की बेअदबी नहीं करता। कुछ अरसे बाद उस मंजूसी का इंतकाल यानी मौत हो गई। किसी ने उसे ख्वाब में सपने में जन्नत में घूमते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, तू तो मंजूसी था, फिर जन्नत में कैसे आ गया? सच है कि मैं एक मंजूसी था, लेकिन जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने रमज़ान के एहतराम की बरकत से मुझे इनाम की दौलत से नवाज दिया। मरने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया। तो मेरी बहनों, देखा आपने रमज़ान उल मुबारक की तजीम।
इज्जत एहतराम की वजह से एक कातिश परस्त यानी आग के पुजारी को अल्लाह ताला ने इनाम की दौलत से नवाज दिया और जन्नत की नायाब नेमतों से मालामाल कर दिया। इस हिकायत से खासकर उन गाफिल बेपरवाह लोगों को सबक इबरत लेना चाहिए जो मुसलमान होकर भी रमजान उल मुबारक में रोज़ा नहीं रखते, बल्कि चोरी छुपके खाने पीने के बजाय सबके सामने सिगरेट पीते, पान चबाते, यहाँ तक कि कुछ लोग तो खुलेआम पानी पीते और खाना खाने से भी नहीं शर्माते। ऐसे लोगों के लिए इस्लामी कानून फिक्के की किताबों में सख्त सज़ा का हुक्म दिया गया है। रूहुल बयान में है, जो शख्स नाप तोल में खयानत करता है, क़यामत के रोज़ उसे दोज़ख की गहराइयों में डाला जाएगा और आग के दो पहाड़ों के दरमियान बिठाकर हुक्म दिया जाएगा, ये दोनों पहाड़ नापो और तोलो। जब तोलने लगेगा तो आग उसे जला डालेगी। तो मेरी बहनों, अच्छी तरह सोचिए, अगर इस छोटी सी ज़िंदगी में कुछ फ़ानी सिक्के ख़त्म होने वाले सिक्के कमाने के लिए धोखा दिया तो कितना सख्त अजाब, सख्त सज़ा मिलेगी। आज मामूली गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो सोचिए जहन्नुम की आग के पहाड़ों की तपिश कैसे सह पाएंगे। खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करें और हराम कमाई की लालच से बचे, वरना नाजायज़ हराम कमाया हुआ माल इस दुनिया और आखिरत दोनों में मुसीबत ही बनेगा। तो मेरी बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला और एक नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।